So now let's start session of Python programming. Myself, Akash Dutt Pathak, and I am a MD of Arcane Programming Infotech. इसमें आप ही लोग ऐड हो पाओगे और बाहर के लोग कहीं ऐड नहीं हो पाएंगे। इसमें मैंने प्राइवेसी वगैरह लगा के रखी है, डोंट वरी। तो पाइथन की क्लास लेने से पहले मैं आपको बताऊं कि पाइथन का आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल होगा। काफ़ी हद तक आने वाली टेक्नोलॉजीज, आने वाली जो जॉब्स हैं वो टोटली आपकी पाइथन बेस्ड रहेंगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग और हमारी बैचेस अटेंड कर रहे हैं आप लोग, जिसमें जावा, सी वगैरह हुआ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे लगभग प्रोग्रामिंग के कवर हो चुके हैं, है ना। और सी या जावा पढ़ने के बाद अगर आप सी जावा में आपको प्रोग्रामिंग आ जा रही है तो इतना आप समझ लीजिए कि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एटलीस्ट आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी 100%। लॉजिक्स कैसे लगाने हैं वो धीरे धीरे आप करके सीख जाओगे, है ना। सो इसमें मैक्सिमम लोग हो गए हैं मेरे हिसाब से, और भी लोग अगर एक दो जुड़ना चाहेंगे, बाकी इसमें और कोई आ नहीं पाएगा। इतने लोगों की ये पेड बैच है ना, हम लोग इसमें पाइथन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के हम सेशन में पाइथन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पाइथन क्या है, पाइथन का यूज क्यों है, पाइथन का कहाँ यूज है, पाइथन क्या क्या फीचर्स रखता है, पाइथन कहलाती किस प्रकार की लैंग्वेज है, ये सब सारी चीजें। पाइथन का नेम पाइथन कैसे पड़ा। अभी कुछ लोग, आप ही लोगों का कहना होगा कि व्हाट इज, मैं पूछूंगा व्हाट इज पाइथन, पाइथन के नेम कैसे पड़ा पाइथन, तो आपको पाइथन जो स्नेक, नो, पाइथन किसी स्नेक के नाम से नहीं रखा गया। पाइथन का नेम रखने के पीछे छोटी सी एक हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट डे है आपका पाइथन में, और आप खुद समझ लो जब तक आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तब तक आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप फ्रेमवर्क वगैरह पढ़ोगे तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से पाइथन के फंडामेंटल को पहले देखेंगे, प्रोग्रामिंग्स के लॉजिक, प्रोग्रामिंग्स, ये सारी चीज़ें हमने आपको जावा बैच में बता रखी है। और यहाँ भी इनकेस अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कोई स्पेशल प्रोग्राम, तो हम कराएंगे। ओके, बाकी का कॉन्सेप्ट जो होगा उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रोग्रामिंग में अंत तक हम लोग पाइथन पढ़ेंगे, 10 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अगर किसी प्रकार की अगर कोई छूट मिलती है, आगे अगर समर ट्रेनिंग वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसको देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन ही कुछ सोचेंगे। ठीक है, वैसे हमारा पोर्टल तैयार हो चुका है, तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आगे हम यहाँ से उनको फ्रेमवर्क, चाहे वो जाइथन कर लेंगे, चाहे वो पाइथन कर, जेंगो कर लेंगे, कुछ भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट। कंफ्यूजन कोई नहीं रखेगा, मैं हर एक चीजें आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। सो हम सेशन शुरू करते हैं आपका। देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बेझिझक होके इसको देखिएगा। हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आज, बेसिक फंडामेंटल। क्या कवर करने वाले हैं, बेसिक फंडामेंटल पाइथन, बेसिक फंडामेंटल ऑफ पाइथन। ओके, सो बेसिक फंडामेंटल आप इतना समझ लो, आपको अगर एडवांस तक जाना है तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आप लोग और डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आप लोग सीख चुके हो, सी हुआ, जावा हुआ, कोई सी शार्प हुआ, डिफरेंट टाइप्स के आप लोग लैंग्वेजेस सीख चुके हो, तो आपको पाइथन सीखने में इजिली मजा आएगा, डोंट वरी, है ना, काफी अच्छे तरीके से आप सीखोगे। तो चलिए, पाइथन में सबसे पहले हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। क्या कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। नाउ सेकेंड इज हम देखेंगे एरिया ऑफ पाइथन। एरिया ऑफ पाइथन क्या देखने वाले हैं? एरिया ऑफ पाइथन। ओके, नाउ थर्ड इज जो हम देखेंगे ये होगा फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स ऑफ पाइथन। ओके, नाउ हम लोग फीचर से पहले एक और चीज देखने का प्रयास करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। जस्ट वेट, दूसरे नंबर पे आप इसको लिख लीजिए, वाई कम वाई नेम पाइथन। ओके, दूसरा ये रहेगा, तीसरा रहेगा एरिया पाइथन। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे फीचर ऑफ पाइथन। फिफ्थ नंबर पे हम लोग कवर करने वाले हैं, फिफ्थ नंबर पे हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लेवर ऑफ पाइथन। फ्लेवर ऑफ पाइथन। ओके, नाउ सिक्स्थ नंबर पे जो हमारा आता है ये पाइथन वर्जन्स। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ से मैं कवर कर दूंगा। सेवंथ नंबर पे हम लोग देखने वाले आइडेंटिफायर्स। क्या देखने वाले हैं? आइडेंटिफायर। सेवंथ नंबर रिजर्वर्ड, यू नो वेरी वेल रिजर्वर्ड, रिजर्वर्ड्स। और नाइन्थ नंबर पे जो हम लोग देखेंगे ये होगा आपका डेटा टाइप। ओके, नाउ डन। सो इतने कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अगर आज नहीं हो पाता है तो हम लोग कल क्लियर करेंगे, कल नहीं हो पाता है परसों करने लिए। इतने हम लोगों को जो आपके बेसिक फंडामेंटल के लिए रिक्वायरमेंट है ये हमें कवर करनी है। आप लोग बड़े आराम से जानते हो, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट हो, परेशानी हो, हम लोग यहाँ पर भी उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ये 9 टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नाउ सेकेंड इज why name Python, now third is area of Python, fourth number feature of Python, fifth is flavor of Python, and sixth Python versions, now seventh identifier, eighth reserve word, और ninth number हमारा रहेगा डेटा टाइप। ओके, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल रहेंगे। इसके बाद जो हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें देखेंगे उसमें हम आपको कराएंगे जो भी कॉन्सेप्ट है आपके, है ना, टोटली। जस्ट वेट, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, तो आइए इस पे हम लोग, जस्ट वेट, कोई ऐड होना चाह रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, तो आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन आपकी जावा से पहले की लैंग्वेज है। मीन्स आप ये कहो सी शार्प से पहले, जावा से पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी थी। बट उस टाइम में उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर है, हर एक फील्ड में इसका यूज हो रहा है। तो मैं उसके भी पीछे का रीजन आपको बताने का प्रयास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पाइथन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, तो आप क्या बताओगे? आप उसे बताइए पाइथन ऑलराउंडर लैंग्वेज है। ऑलराउंडर का मतलब मीन्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यस, पाइथन इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपसे कोई कहे, मान लीजिए सी से कोई पूछे कि क्या आपके पास उप्स के फीचर है, कहेगा नो। ठीक है, बट पाइथन से कोई पूछे आपका उप्स का कोई फीचर है, यस, टोटली पाइथन पर। जस्ट वेट, कोई ऐड होना चाह रहा है। पाइथन आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, साथ ही साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और मॉड्यूल बेस्ड भी है। सारी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, पाइथन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब आई थी भाई?
पाइथन का आने का जो ईयर था वो कब था? पाइथन के जो आने की ईयर था ये आपका था 1990 कितने में? 1991। हाँ, ये 1991 में 1980 1991 के बीच में आ चुकी थी। ओके नाउ डन। तो पाइथन पहले अभी हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ सेकेंड पॉइंट, पाइथन इज ए हाई लेवल, पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल मीन्स, जैसा कि हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हाई लेवल मीन्स प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। हाई लेवल मीन्स प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। मीन्स प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज मीन्स मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है कि प्रोग्रामिंग, जस्ट वेट, क्रिएट होना चाह रहा है। जस्ट वेट करिएगा थोड़ा सा। जस्ट वेट, क्रिएट होना चाह रहा है, डोंट वरी, 1 सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हाँ, सेकेंड, पाइथन की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इसे आप लिखिए, हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल मीन्स प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। प्रोग्रामर friendly language. Python is a high level language. High level means programmer friendly language. Means कैसे कह सकते हैं आप प्रोग्रामर फ्रेंडली? लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं a equals to 10, equals to, I am taking 10 and b equals to 20. ओके, सो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपली दिख रहा है कि a इक्वल्स टू 10 असाइन है, b इक्वल्स टू 20 असाइन है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा है जो आपको प्रोग्रामर को, यूजर को न समझ में आए। ठीक है, नाउ अगर इसमें मैं ये लिख दूं प्रिंट ए, तो सिंपल यूजर भी अगर कोई रहेगा तो वो समझ जाएगा कि ये प्रिंट ए को ही करेगा, यानी इसको डिस्प्ले कराएगा। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है बिल्कुल इसी टाइप से सिंपली, अगर मैं इस प्रोग्राम को, अगर मैं इस छोटे से प्रोग्राम को अगर कंपाइलर पे लिखूं तो ये 110% रन करेगा। ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। पाइथन, जस्ट वेट, पाइथन is used to general purpose पाइथन इज यूज टू जनरल पर्पस का मतलब कि आपके रियल टाइम से रिलेटेड, जो आपको जरूरतें हैं उससे रिलेटेड हर एक चीज में आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन इज यूज टू जनरल पर्पस, नॉर्मली जनरल पर्पस। एक सेकेंड, जनरल पर्पस मीन्स any type of general purpose means use any type of areas, okay, like desktop applications, web applications, etc। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नाउ डोंट वरी। चलिए, तो अब देखते हैं क्या होगा, पाइथन क्या है। जस्ट वेट, क्रिएट होना चाह रहा।
पाइथन क्या है इस पे हम लोग देख लिए। अब इसके डेवलपर, ठीक है, पाइथन पाइथन डेवलप्ड बाय पाइथन डेवलप्ड बाय Guido van Rossum in 1989 in 1989। जस्ट वेट, कोई कुछ हाँ रोशम, हाँ रोशम ROSSUM, ठीक है, यहाँ भी ROSSUM ही है, क्यों लिख रहे हो? ओके, नो डाउट, जस्ट वेट। In 1989, while while working national research National Research Institute in Netherlands, okay, and released in 1991, released in maybe Feb 28, and released in Feb 28, 1991. So this is the basic introduction. This is the basic introduction of Python. एक बार फिर से रिपीट करते हैं। Python is a programming language. Python is a high level programming language. High level language. High level means programmer friendly language. Programmer friendly language. Third step, Python is used to general purpose. General purpose means used any type of area like desktop application, web applications, multiple AI applications, machine learning application, deep learning application, different types of area. Now fourth number is Python developed by developer name Guido van Rossum. Guido van Rossum in 1989 while working कहाँ पे कैसे National Research Institute in Netherlands and released in first version 28 Feb 1991. This is the small introduction of Python. Okay, just wait. Now second point. अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे फीचर क्या है, एरियाज क्या है, डिफरेंट टाइप्स की अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। देखिएगा सेकेंड पॉइंट है व्हाई नेम पाइथन। देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को कहना होगा पाइथन इज स्नेक, इसमें बहुत सारे लोगों को कहना होगा पाइथन इज स्नेक, बट नहीं, पाइथन एक स्नेक नहीं, स्नेक का नाम नहीं था। चलिए इसके पीछे मैं छोटा सा आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दरअसल सीन क्या है पाइथन नेम के आने का। हमारे जो डेवलपर गुइडो वैन रॉसम थे, ये उस टाइम ये काफी कॉमेडी के शौकीन थे, कॉमेडी शोज वगैरह देखा करते थे। तो कॉमेडी शोज में उस टाइम का एक बहुत ही फेमस सर्कस हुआ करता था, उसका नाम था कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस। कौन सा नाम था? कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस। वहां से इन्होंने ये सर्कस इन्हें काफी पसंद था, ये अक्सर देखा करते थे, इंटरेस्टिंग था। वहां से इन्होंने कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, उस पाइथन नाम को उठाया जो सर्कस वाले का नाम था। चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज चल रही होगी कि कंफ्यूजन चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग गूगल के पास चलते हैं। जस्ट मैंने अपना गूगल ओपन किया, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट एक मिनट, जस्ट वेट। ये हाँ जी, ये मैं आ गया गूगल पे, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर दिख रहा है, नो डाउट। यहाँ पे मैंने डाला कंप्लीट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये आ गया। देखिएगा अब ये उस टाइम का, देखिए ये कंप्लीट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये अगर आप ध्यान से देखो
सॉरी। तो ये साइट में आपको ये देखिए कब आया था 1969 एंड 1974 बीबीसी टेलीविजन बिटवीन फर्स्ट शो ऑन बीबीसी टेलीविजन बिटवीन 1969 टू 1974। ठीक है, अब देखिएगा इस पे चलिए मैं इसकी इमेजेस पे आपको ले आता हूँ, इमेजेस पे देखेंगे। तो अब यहाँ से आप देखिए चाहे कोई भी आपको ओपन कर लीजिए, यहीं से ओपन पहली इमेज ओपन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेम आपका दिख रहा है जहां पे मेरा माउस है, द कंप्लीट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, द कंप्लीट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि स्नेक के नेम से है या कोई और उसके पीछे रीजन है। जो हमारे वीडियो वैन रेस्टोरेंट डेवलपर थे उनको इस शो का बड़ा शौक था, तो ये उस शो से इस पाइथन वाले नाम को कॉपी कर लिया और इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। सो मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। मैं इसको भी एक लाइन लिखवाने का प्रयास करता हूं। जस्ट वेट, आइए स्क्रीन पे चलते हैं। बिल्कुल अभी हम लोग बेसिक फंडामेंटल क्लियर करेंगे, डोंट वरी, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, हम लोग आगे प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। ठीक है, सो पाइथन came in famous famous comedy circus PIR. Python came in maybe famous yeah, this Python came in famous comedy circus. Name it complete Monty Python circus. ओके, कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस। इसको किसने ब्रॉडकास्ट किया था? जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ब्रॉडकास्टेड बाय BBC, in a 1969 to 1974। मे बी 69 से याद आया हमें, सी लैंग्वेज के टाइम ये आया था उस टाइम सर्कस का नेम। ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं। Guido impressed with this show of Python world। ओके, नाउ डन। सो आप लोग समझ चुके होंगे कि मार्केट में पाइथन का नेम कैसे आया, गुइडो ने कहाँ से इस नाम को लिया, क्या उसके पीछे रीजन था, बाकी सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चैट हम ओपन करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक जो हमने लिखवाया यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम। जस्ट वेट, मैं चैट ओपन करता हूँ आपका। हाँ, किसी कोई कंफ्यूजन अभी तक? आगे की चीजें हम अभी बताएंगे, अभी तक किसी कोई डाउट? रिस्पॉन्ड मैन। नो सर। ओके, नो डाउट। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए, अभी कोई विशेष हम लोगों ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। नाउ थर्ड, एरिया ऑफ पाइथन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ पाइथन मीन्स कितने टाइप के एरिया में आप किस टाइप के एरिया में आप पाइथन का यूज करोगे, ये क्या होगा? पाइथन, एरिया ऑफ पाइथन। जस्ट वेट। तो Python works in all areas. Python works with all areas. First, desktop application.
डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सबसे फेमस आप लोगों को पता होगा, ये जो छोटे छोटे कैलकुलेटर हम लोग के डेस्कटॉप वगैरह में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स सिंगल डेस्कटॉप पे वो यूज होगा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में पड़े होते हैं कैलकुलेटर, सबसे अच्छा एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। नाउ थर्ड इज गेम डेवलपमेंट, game development. Now fourth, data analysis, sorry spelling शायद मिस्टेक है, भाई analysis. Okay, now done. Fifth number, deep learning. Sixth is data science. Now seventh is machine learning. Just wait, machine learning. Now eighth number पे deep learning, IoT, Internet of Things, इंटरनेट ऑफ। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। सो पाइथन इतने एरिया में, आगे आप और भी इसका एरिया होगा, मैं इट लिख दे रहा हूँ। ओके, तो पाइथन वर्क्स इन ऑल एरिया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, IoT एंड AI. ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ एरिया ऑफ पाइथन। आप लोग इस नाम से चर्चित होंगे, सारे नेम आपको पता होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ पाइथन। ओके, now next, feature of Python is very important concept, feature of Python. Features of Python. Just wait. Feature of Python. So Python के नंबर ऑफ फीचर्स हैं, और इसी फीचर्स के लिए Python फेमस है। डोंट वरी, मैं सारे एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट है सिंपल एंड इजी टू यूज, मीन्स वेरी सिंपल। इसके जो सिंटेक्स हैं, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है, क्या है, बहुत आसान है। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। ठीक है, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। जस्ट नाउ थर्ड, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, not dependent, platform independent, same like a Java, portability. Sixth number, dynamically typed language, Now seventh, procedure oriented and object oriented also. Now eighth number, interpreted. Ninth number, embedded, and 10th is extensible libraries. Okay,
So these are features of Python. First is simple and easy to use. Now second is free and open source. Now third is platform independent. Fifth is portability. Now sixth dynamically typed. Seventh procedural oriented and object oriented also. Ninth embedded and 10th extensible libraries. तो ये आपके ये आपके नंबर ऑफ फीचर्स हैं पाइथन के, जो कि पाइथन को पावरफुल बनाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो या फिर समझ लो, क्योंकि लिखवाने में वक्त ज्यादा लग जाएगा। जैसे में सिंपल एंड इजी टू यूज, वेरी सिंपल। इसके जो सिंटेक्स है, चलिए लिख लेते हैं एक लाइन करके, जस्ट वेट। सिंपल एंड easy means Python programming syntax is very easy and understandable. Okay, just wait, पहले कुछ मिस्टेक है इसकी। वेरी इजी, बस इसमें रखो simple and easy means Python programming syntax is very easy to use, ये रहेगा very easy to use। now एग्जांपल में जैसे मैं आपसे कहूँ, एग्जांपल में देखिए थोड़ा सा गहराई में चलना पड़ेगा। जैसे सी की बात करते हैं, यहाँ मैं लिख नहीं सकता, सी की बात करते हैं। सी में जैसे आइए प्रैक्टिकल पे चलते हैं, जस्ट वेट। हम लोगों ने जस्ट वेट, वन मिनट, जस्ट पेंट now done। in C प्रोग्रामिंग, अगर हमें अगर सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है, सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है, तो हमें इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? देखिएगा ध्यान से, हैज इंक्लूड, मैं सीधे लिखते चल रहा हूँ, stdio.h, फिर हैज इंक्लूड onio.h, ओके। फिर से वाइट मेन, आफ्टर दैट printf, और यहाँ पे hello C, has include stdio.h, has include onio.h, void main and simple message printf hello C, okay, in C language। now in Java, okay, now done। package import java.lang.html, okay, class demo, class name, just wait। now public static void main string type की array ar, just wait, string type की array और system dot out dot println hello Java। how many lines of code? number of lines code, you see 1 2 3 4 5 6, here 1 2 3 4 5 5 7 8 lines, but in Python only one line,
प्रिंट हेलो पाइथन, हेलो पाइथन। कितने लाइन में? एक लाइन में, सिर्फ और सिर्फ। आप सी में देखोगे, आप सी में आपके कितने लाइन के कोड है? आपके सी में कितने लाइन के कोड है? नंबर ऑफ 5 लाइन, 5th लाइन। बट इन पाइथन कितने लाइन के कोड है? ओनली 1 लाइन। एक लाइन के कोड में आपका हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा। बट जावा में अगर आप जाते हो तो क्या होता है? 7 to 8 लाइन आपको कोड लिखना पड़ेगा। इसलिए पाइथन का फर्स्ट फीचर, पाइथन इज इजी टू यूज। बिल्कुल एक लाइन में आप प्रिंट करना, कहीं पे कोई ना आप क्लास लगानी ना कोई मेन मेथड लगाना है, नो प्रॉब्लम। बड़े आराम से प्रिंट हेलो बस हो गया। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आइए आगे हम इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं अपने फीचर नंबर 2 पे। ओके, अब आप समझ चुके होंगे एग्जांपल पूरी तरीके से, नो डाउट। नाउ ओपन सोर्स, देखिए ओपन सोर्स आप सुन लीजिए, ओपन सोर्स आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है कि आप सी शार्प यूजर हो, ठीक है, तो सी शार्प की यूजर हो तो कंपलसरी है कि आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना होगा। और विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है अगर आपको कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई अगर आपको ऑफिशियली लेना है तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन। किसको पे करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन को। वहां करना पड़ेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट इज ओनर ऑफ .NET। अगर आपको जावा डेटाबेस ओरेकल अगर जावा का यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओरेकल कारपोरेशन, उसका ऑनर ओरेकल कारपोरेशन। बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाइथन को कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, पाइथन का कोई ऐसा ऑनर नहीं है जिसे आपको पे करना पड़ेगा। पाइथन की कम्युनिटी ने बना रखा है, जिसको मल्टीपल लोगों ने मिलकर के पाइथन की कम्युनिटी बना रखा है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा कहीं पे चार्ज नहीं देना है। इसलिए यहाँ पे फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स, एनीवन कोई भी जाकर के इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है। कोई भी बिल्कुल जीरो जीरो पैसे चार्ज कर डाउनलोड हो जाता है, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगता। इसलिए इसे कहा जाता है फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स। हाई लेवल मैं पहले बता चुका हूँ, हाई लेवल में एक लाइन लिख लेते हैं अगर लिखने की आप इच्छा हो। हाई लेवल means programmer friendly language, programmer friendly language। ओके, एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। अब देखिए नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स रन राइट वन रन एनीवेयर, राइट वन रन एनीवेयर। इंडिपेंडेंट, जस्ट वेट, राइट वन प्लेटफॉर्म independent means right one run anywhere, but compulsory PBM are available. PBM are available. Platform independent, same like in Java. Platform independent means right one run anywhere. Platform independence, चलिए ओपन बताते हैं आपको लाइव एग्जांपल। हम लोग 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज करते हैं, लाइक लिनक्स, विंडोज, मैकिंटॉश ओएस। ओके, एप्पल कारपोरेशन का मैकिंटॉश। अगर हमें वहां पे पाइथन की प्रोग्रामिंग को रन कराना है, पाइथन के कोड को रन कराना है तो इजीली हैप्पीली रन करेगा। बट कंपलसरी है पीबीएम उसमें इंस्टॉल होना चाहिए। पीबीएम इज ए पाइथन इंटरप्रेटर कंपाइलर। ओके, जैसे जावा में अगर जावा का कोई एप्लीकेशन हमें कराना है, सब कुछ कराना है, कंपलसरी जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए, because Java also a platform independent, same like it Python is also a platform independent। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, किस पे करेंगे? What is PBM? What is PBM? नोट करके यहाँ लिख लेंगे, नोट। PBM is nothing but a software interpreter स्पेलिंग मिस्टेक हो गई,
software and interpreter. PBM is nothing but a software interpreter that convert that convert the bytecode to machine code, bytecode to machine code. PBM also known as Python interpreter. Okay, PBM also known as Python interpreter. पोर्टेबिलिटी, अब आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझ चुके होंगे, ठीक है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर आपको रन कराना है तो कंपलसरी पीवीएम आपको इंस्टॉल होना चाहिए। पोर्टेबिलिटी मींस इजी टू, आप इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम ले जाते हैं। जगह ले जाने का मतलब कहीं भी आप कहीं पे आपको स्टोर करना है, इसलिए आपका होस्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सर्वर साइड पे भी रख सकते हो आप, और दूसरे सिस्टम पर भी यूज करते हो, इजीली ये एक्सेसिबल हो जाता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। डायनेमिकली टाइप मैं सिंपल सा आपको लिखूं, डायनेमिकली टाइप मीन्स पाइथन नॉट सपोर्टेड any data type, so that are called dynamically typed language. Python not supported any data type, so that are called dynamic typed language. Like as example मैं आपको बताऊं, example में 8 equals to 10 I am taking, so that is int. Okay, done. Now a equals to 10.7, now that's called float, no problem, happily run. Now a equals to like a arcane, that is known string, so that is called डायनेमिक टाइप। बिकॉज यहाँ पे क्या हमने किसी प्रकार का डेटा टाइप कुछ इनिशियलाइज किया, लाइक सी जावा, इंट टाइप का ए, इंट टाइप का बी, फ्लोट टाइप का एफ, फ्लोट टाइप का सी, कुछ ऐसा नहीं किया। स्ट्रिंग टाइप का ए, स्ट्रिंग टाइप बी नहीं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो दैट्स आर कॉल्ड डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चलिए, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, आप लोग बड़े आराम से जानते हो प्रोसीजर मींस आप फंक्शन कहिए, फंक्शनल बेस्ड है, प्रोसीजरल बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बड़े आराम से आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेंट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, नंबर ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूं, जस्ट वेट, Python support एक सेकेंड, Python support procedural oriented and object oriented also। आगे इस पे मैं एक छोटा सा डिस्कशन और करूंगा। Python support procedural oriented and object oriented also। इंटरप्रेटर आप लोग बहुत आसानी से जानते हो, इंटरप्रेटर कन्वर्ट एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर कंपाइल कोड लाइन बाय लाइन। मीन्स लाइन बाय लाइन का मतलब कि पाइथन इज आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बिकॉज जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप लोगों को देखिए बहुत दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजर मीन्स जैसे हम लोग फंक्शन बना के काम करते हैं, आप लोगों ने देखा है सी में, जावा में मैंने फंक्शन कराए थे, सेम टाइप से यहाँ पर फंक्शन का प्रोग्रामिंग, फंक्शन का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एम्बेडेड में भी पाइथन का आप यूज कर सकते हो। एम्बेडेड मींस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक रोबोटिक्स, आपके और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जहाँ पे एम्बेडेड कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वहाँ पर भी आप पाइथन का यूज कर
extensible libraries. Python have a multiple libraries, more than 100 plus libraries. ओके, तो काफी इसके पास लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। तो अब मुझे लग रहा है कि आपसे थोड़ी बातें कर ली जाए। कितने लोग को डाउट वगैरह है? मैं चैट ओपन कर दे रहा हूँ आपका, आप मुझे जरूर बताएं। चलिए, कोई डाउट? एनी डाउट? समरेंद्र बताएं क्या डाउट है? सेकेंड नंबर एक बार और बता दें, ठीक है। व्हाट इज बाइट कोड? सर 77 लाइन में फ्लोट के बाद डबल लेना है तो क्या करेंगे? डेसिमल के बाद आप कोई लंबी स्ट्रिंग दे दो, 10 अंक की 12 अंक की, डबल हो गया। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोर्टेबिलिटी। व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग डेटा साइंस का पार्ट है। एम्बेडेड मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे रोबोटिक्स वगैरह हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक के और भी जैसे हमारे बहुत सारे आते हैं उसको, ठीक है। एम्बेडेड थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए सर। व्हाट इज पोर्टेबिलिटी? ठीक है, अभी मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ। मतलब जो मैंने सोचा था आप समझ जाओगे, आप समझ नहीं पाए, आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना सर। 7 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, नो डाउट। चलिए, ओके डन। आइए हम लोग देखते हैं जो चीज़ जहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं उसको एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। ओके सर, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना, हाँ नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, अब देखिए मैं आपको पहले तो इसमें क्या क्वेश्चन था सर, पोर्टेबिलिटी। देखिए, व्हाट इज बाइट कोड? व्हाट इज बाइट कोड मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप लोग जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, जावा का जब प्रोग्राम होता है तो जावा का जैसे ही आप प्रोग्राम बनाओगे तो एक एक्स्ट्रा आप क्लास ऐड होती है। और बाइट कोड ऐसा कोड होता है जिसे मशीन समझती है। क्या समझती है? मशीन समझती है। आपका आपका जो कंपाइलर है उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हमने बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और बाइट कोड मशीन के अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता। बाइट कोड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसे आसानी से कोई नॉर्मल यूजर, नॉर्मल कोई इंसान या प्रोग्रामर उसे नहीं एक्सेस कर सकता। इसलिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, कि अगर वो इन केस बाइट कोड अगर किसी के हाथ भी लग जाए तो वो उसका यूज ना कर पाए। क्यों नहीं यूज कर पाए? क्योंकि बाइट कोड इनक्रिप्ट फॉर्म में होते हैं, उसे एक्सेस करना यूजर के लिए आसानी नहीं होता, तो मशीन ही समझती है। इसलिए हर एक कंपाइलर जावा भी अपने कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये जेबीएम की बातें, पीबीएम की बातें हैं, वो आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देती हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई बाइट कोड की। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या रह गया था? देखिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे मैं बताऊं, सॉफ्टवेयर जैसे आप परचेज करते हो, अगर आप विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस वर्जन लेना चाहो तो वहाँ आपको लाइसेंस के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। जावा का है, अगर वहाँ पे आपको लेना है तो ओरेकल कारपोरेशन देने होंगे। लेकिन यहाँ पर पाइथन के लिए कम्युनिटी है, पाइथन के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पाइथन के लिए कोई ऐसी आपकी कंपनी नहीं है जो कि पूरी की पूरी इसके लिए जिम्मेदार हो, इसके सॉफ्टवेयर के लिए, इसके लाइसेंस के लिए। तो इसलिए इसे फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाए, ठीक है। जो चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ आप इसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आप लोगों को कि अगर आपको सी शार्प पे डेवलपमेंट करना है, इस पे डॉट नेट पे डेवलपमेंट करना है, तो आपको विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस परचेज करना होगा। तो अब विजुअल स्टूडियो कौन है? विजुअल स्टूडियो एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके ऑनर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को आपको पेमेंट करना होगा। आफ्टर दैट वो आपको लाइसेंस की प्रोवाइड करती है। सेम लाइक जेडीके का यही है, आपको जेडीके का है, नेटबीन्स वगैरह आपकी हैं, इसको भी पेमेंट आपको करके ही लेना पड़ेगा। किसको पेमेंट करेंगे आप? इसका जावा किसके अंडर में इस टाइम है? आपको यू नो वेरी वेल, मैं बता चुका हूँ, जावा इस समय ओरेकल कारपोरेशन के अंडर में है। लेकिन पाइथन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर
नहीं है, इसको कम्युनिटी के अंतर्गत काम करती है, इसलिए फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स इसे कहा गया है। नाउ डन, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। और हम अब चर्चा करते हैं पोर्टेबिलिटी पर। जो सर पोर्टेबिलिटी, हाँ पोर्टेबिलिटी देखिए, जैसा कि सर 7 वाला, अब कौन सा है 7 वाला, एक मिनट, प्रोसीजर ओरिएंटेड, वेरी इजी मैन। देखिए पोर्टेबिलिटी का मतलब, जैसे आपको सॉफ्टवेयर बनाया आपने, ठीक है, अब इसे होस्ट करना है आपको, तो बहुत सारे अ, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं होस्टिंग के दौरान, या फिर आपको अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लोकल होस्ट पर रन कराना है तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पोर्टेबिलिटी मतलब जैसे आप कहो कि आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो। प्लेटफॉर्म मतलब पोर्टेबिलिटी, एक आप कहो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप पाइथन का कोड रन कराना है, पाइथन की एप्लीकेशन रन कराना है, तो वेरी इजीली आप करा सकते हो। ठीक है, इसके लिए कंपलसरी मात्रा आपको पीवीएम होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबिलिटी मतलब कह सकते हो आप आसानी से, कह सकते हो आप आसानी से, जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले के कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं थे क्योंकि उन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। तो सेम चीज यहाँ पे पोर्टेबिलिटी की वही, कि पोर्टेबिलिटी में भी हम अपने सॉफ्टवेयर को, हम अपने एप्लीकेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। एक स्थान का मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टेबिलिटी। डायनेमिक टाइप आप समझ चुके हैं। डायनेमिक टाइप में एक भाई साहब हमसे पूछे ये फ्लोट के बाद, तो लो ये ऐसा का इतना आप लिख दो, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल। ओके, इसको मैं सारी कराऊंगा, डोंट वरी। आइए एक 8th लाइन में, नो प्रोसीजर 7th लाइन में, ठीक है, प्रोसीजर यानी प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर और फंक्शन, पहले की जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो प्रोसीजर बेस्ड थी। आपकी फॉर्टन हुई और पास्कल हुई, ये सब सारी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। तो प्रोसीजरल यानी फंक्शन का यूज करके, प्रोसीजर यानी फंक्शन का यूज करके, फंक्शन प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यहाँ पर भी फंक्शन बनाकर आप काम कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास बनाकर भी काम कर सकते हो। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर से बता रहा हूँ, प्रोसीजर मीन्स फंक्शन क्रिएट करके, आप ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करके अपने काम को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बड़े आराम से आप लोग जानते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज 7 पिलर, हैव 7 पिलर्स, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एक एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड, तो एम्बेडेड इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या बताते हैं आप, चलिए एमएस करिए, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स जब आप कहेंगे क्या, रोबोट, जैसे फॉरेन में बहुत सारे कंट्रीज, होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, वहाँ रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, रोबोट। और रोबोट के बाद मैं आपको बताऊं कोई ऐसी डिवाइस जिसमें, हाँ जैसे रिमोट आप ले लो, रिमोट ले लो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चलता है। एसी के मोबाइल से आप लोग देखे होंगे, रिमोट के बाद और मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम नहीं पता है फिलहाल। रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका आप एम्बेडेड में, पाइथन का एम्बेडेड में यूज कर सकते हो, रोबोटिक्स वगैरह। एम्बेडेड सिस्टम आप लोगों ने और देखे होंगे, जैसे क्या बता दूं आपको, मुझे दरअसल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी। एम्बेडेड मींस कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड एम्बेडेड। लाइक आपका रिमोट हो गया, रोबोट हो गए, और आपके मैं बताऊं जैसे आपने देखा होगा रिमोट से एसी बंद करना, ये सारी चीजें एम्बेडेड के अंतर्गत आएंगी, है ना। तो इसमें भी पाइथन का हम इस्तेमाल करेंगे। एक्सटेंसिबल लाइब्रेरीज का मतलब कि पाइथन के पास नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज का मतलब कहिए कि जैसे हम लोग, आपको मैं बता रहा हूँ लाइब्रेरीज, सी शार्प डॉट नेट की यूजर देखें, जैसे हम लोगों में पैकेज होता है जावा में, ठीक है, बहुत सारे पैकेज होते हैं, तो यहाँ पर भी मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। सी में क्या होता है, हेडर फाइल्स होती है। सेम तरीके से एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी मतलब मल्टीपल लाइब्रेरी अपने पास रखता है। ठीक है, ये पाइथन के 10 ऑफ 10 फीचर्स हुए। अब चलिए हम आपको एक बार फिर से चैट ओपन करते हैं, अब देखते हैं कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ। आ जाइए, कम ऑन, आपका चैट ओपन हो गया है। एनी डाउट, किसी कोई डाउट? नो सर। देखिए जो चीजें मैं लिख नहीं पाता हूँ आप लोग उसे नोट कर लिया करो।
ओके डन, ओके डन। समरेंद्र कुछ कह रहे हैं? समरेंद्र, समरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर प्लीज टेल मी अबाउट द सिक्योरिटी पैच ऑफ पाइथन। आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। आपको सिक्योरिटी पैच होगा, जितनी भी चीजें होंगी ये आगे चलेंगे। सर वाई पाइथन इज बेटर देन जावा? नंबर ऑफ चीजें हैं। देखिए पाइथन, अभी मैं आपको किस पे मैंने चर्चा किया, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था? पहली बात तो डायनेमिकली टाइप्ड, बिकॉज डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब जावा में अगर आपको कोई भी डेटा डिक्लेयर करना है, कंपलसरी डेटा टाइप आप लिखोगे या नहीं लिखोगे? ठीक है, लेस लाइन ऑफ कोड। हाँ ये देखिए निरंजन ने सही जवाब दिया, लेस लाइन ऑफ कोड। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज लेस लाइन ऑफ कोड, इजी टू यूज। अब वहां पे कंपलसरी है, क्लास आपको डिफाइन करना पड़ेगा, पब्लिक वाइड स्टैटिक सारी चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक लाइन में ही काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई आज की डेट में आप एज्यूम करिए समरेंद्र, आप एज्यूम करिए कि आपके घर का कोई छोटा बच्चा अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है और वो कोचिंग सेंटर किसी इंस्टीट्यूट पे गया और वहां पर उसने कहा कि भाई हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। मैंने उनको फ्लेवर दिया, पहले सी शार्प का दे दिया, ठीक है, 8-10 लाइन का कोड, फिर सी का दिया 5 से 6 लाइन का कोड, फिर जावा का दिया 8 से 10 लाइन का, फिर मैंने पाइथन दिया। तो आप बताइए कौन सी चूज करेगा? पाइथन चूज करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा। जावा कम नहीं है, लेकिन जो लेस लाइन ऑफ कोड है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पाइथन का। ठीक है, और बाकी सिक्योरिटी पर्पज से आगे मैं सारी सिक्योरिटी की बातें करेंगे कि कहाँ सिक्योरिटी पैच इसका बनेगा, कहाँ से जावा से कैसे डिफर है, सारी चीजें आगे हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ेंगे और आगे देखेंगे भी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशन क्यों यूज करते हैं डियर रजनीश? अभी आगे चीजें हैं, परेशान ना होइए। सेम लाइक के जैसे सी शार्प में कर्ली ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे आपके जावा में कर्ली ब्रैकेट्स हैं, वैसे ही इंटेंडेशन है। एक स्पेस मात्र एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए इंटेंडेशन यूज होता है। डोंट वरी, आगे चीजें मैं बताऊंगा। आइए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग परेशान नहीं, आगे की सारी चीजें चलेंगी, डोंट वरी। और लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। फाइनल, ठीक है। देखिए पाइथन बहुत बड़ी चीज है, या जावा ही या सी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इसे गहराई तक पहुंचेंगे। ओके, तो आज क्लास के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। कल भी हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे। कल आप लोगों का बैच ऑफ नहीं रहेगा, बाकी के मॉर्निंग के बैच में ऑफ करना चाह रहा हूँ। ग्रुप में जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दी जाएगी। ठीक है सर, जावा ए सीमित लैंग्वेज नोली जाती है, समझ नहीं आया। पाइथन की क्लास जब तक समाप्त नहीं, कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं है, 10 से 15 दिन भी चल सकती है, डोंट वरी। चलिए ठीक है, बाकी समरेंद्र अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे पर्सनल चैट करिए, डोंट वरी। आपकी बात में समझ नहीं पाया कि जावा क्यों बोली जाती है, क्या बोला है आपने? चलिए पर्सनल पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सर मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, स्क्रीनशॉट लेना है सर, प्लीज आज की क्लास का वीडियो दे दीजिए प्लीज, नेट प्रॉब्लम की वजह से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो इसका आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।